Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रैंक फंक्शन की. रैंक फंक्शन इट रिटर्न्स द रैंक ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट ऑफ नंबर. हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये उन नंबर्स की रैंकिंग करके हमें आंसर देगा. रैंक फंक्शन के अंदर हम 3 आर्गुमेंट्स को टेकअप कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नंबर, सेकेंड इज रेफरेंस एंड द थर्ड वन इज ऑप्शनल, दैट इज ऑर्डर. इसको भी हम आगे चल के टेकअप करेंगे. बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है और इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएशंस हैं: रैंक फंक्शन, रैंक एवरेज एंड रैंक इक्विवेलेंट फंक्शन. मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रैंक फंक्शन को टेकअप करूंगा. सबसे पहले ये रैंक फंक्शन आया था, उसके बाद रैंक एवरेज और रैंक इक्विवेलेंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया. रैंक फंक्शन एंड रैंक इक्विवेलेंट फंक्शन, इट गिव्स अस द सेम रिजल्ट. आइएगा इस रैंक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं. मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं: स्टूडेंट नेम, कंप्यूटर मार्क्स एंड रैंक. मैं इन तीनों के अंदर कुछ डेटा को बहुत क्विकली पॉपुलेट कर रहा हूँ. S1 द नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैंने लिख के इसको ड्रैग डाउन कर दिया. इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर मार्क्स, ये मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ. 52, 79, 56, 78, 23, 90, 53, 87, 50. Let us take it up as 60. मेरे पास ये कंप्यूटर के मार्क्स 10 स्टूडेंट के दिए गए हैं. मुझे इनकी रैंकिंग करनी है. इसके लिए हमारे पास फंक्शन है रैंक एंड दिस इज वेरी सिंपल फंक्शन. आई राइट रैंक फंक्शन, पेरेंथेसिस जैसे ही स्टार्ट हुए यहाँ पर हमारे पास आर्गुमेंट्स आ गए. द फर्स्ट वन इज नंबर, मुझे यहाँ पर नंबर देना है. दिस इज नंबर. रेफरेंस, रेफरेंस के केस के अंदर मुझे ये 52 की रैंकिंग निकालनी है इसी रेंज के अंदर, लेकिन ये रेंज तो फिक्स रहेगी. C5 नेक्स्ट टाइम C6 हो जाएगा, बट ये रेंज तो फिक्स रहेगी. इसके लिए मैं F4 को प्रेस कर रहा हूँ. हमारे पास ऑर्डर के केस के अंदर 2 ऑर्डर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट ऑर्डर को ले रहा हूँ, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. सो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर 0 आ गया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास सभी स्टूडेंट के रैंक्स निकल के आ गए. हमने इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को यूज़ किया है. मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और सेकंड शीट के अंदर मैं आपको यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के नाम और मार्क्स को मैंने कॉपी कर दिया. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा. 79 वाले को मैं 78 कर देता हूँ. इफ़ 2 or more स्टूडेंट हैव सिमिलर मार्क्स, अगर 2 स्टूडेंट के मार्क्स सिमिलर हैं तो उस केस के अंदर रैंक हमें क्या रिजल्ट देगा. यहाँ पर मैं रैंक फंक्शन को टेकअप करूँगा. इक्वल्स टू रैंक, दिस इज द नंबर गिवन टू अस इन C5. इस नंबर को कहाँ पर हमने देखना है, दैट इज अवर रेफरेंस. मैंने ये कंप्लीट रेफरेंस दे दिया. F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा. आई विल चूज द डिफॉल्ट ऑर्डर, दैट इज डिसेंडिंग, सो 0. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट का रैंक निकल कर आ गया. मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. आप देखिएगा कि हमारे पास 78 के अंदर ये थर्ड रैंक है और यहाँ पर भी 78 के अंदर थर्ड रैंक है. मैं इन दोनों को कलर कर देता हूँ. इनके रैंक को भी मैं कलर कर देता हूँ. जहाँ पर 2 स्टूडेंट के
मार्क्स सिमिलर हैं, वहाँ पर ये रैंक उनका सेम हो गया। स्टूडेंट इसके अंदर एक चीज़ को नोट करेंगे, अब हमारे पास फोर्थ रैंक नहीं है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड और फोर्थ रैंक वाली जगह ये थर्ड को एलोकेट कर दी गई। देन वी हैव दी फिफ्थ रैंक। आई मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। इस जगह के ऊपर मैं इनके असेंडिंग रैंक्स को लूँगा। मैं अपना डेटा वहीं से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वो डेटा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं असेंडिंग रैंक्स लूँगा। इक्वल्स टू रैंक, दिस इज द नंबर। इस नंबर को कहाँ पर देखना है, दिस इज द रेफरेंस गिवन। F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा। नाउ आई विल टेक अप दिस असेंडिंग वन, दैट इज 1, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। मैंने फिल हैंडल के ज़रिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया। स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के केस के अंदर आप देखेंगे जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसको 1, उसके बाद जिसके भी ज़्यादा मार्क्स हैं उनके आगे नंबर ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिसके 90 मार्क्स हैं उसका रैंक 10 है। दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने यहां पर इस फंक्शन को यूज किया है। स्टूडेंट, इसके अंदर एक चीज को नोट करेंगे, सबसे पहले ये थर्ड रैंक वाला आ गया, उसके बाद ये 8th रैंक है। ये तो रैंकिंग सबकी बहुत गड़बड़ तरीके से दी गई है। मैं इस रैंकिंग को एक ऑर्डर में चाहता हूं। मैंने इस पूरे के पूरे रैंक को सिलेक्ट किया। आई गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आई चूज द फर्स्ट वन। जैसे ही मैंने फर्स्ट वन को चूज किया, मेरे पास एक यहाँ पे वार्निंग बॉक्स आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। मेरी इस सिलेक्शन के साथ कुछ और भी डेटा है। सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा, इट विल नॉट बी सॉर्टेड। क्योंकि तुमने इस डेटा को, स्टूडेंट नेम और कंप्यूटर मार्क को नहीं चूज किया, तो ये डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। सो इट इज आस्किंग मी व्हाट डू यू वांट टू डू। तुम क्या करना चाहते हो? क्या अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हो, आर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन? मैं यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है, दैट इज एक्सपेंड द सिलेक्शन, उसी को सिलेक्ट करते हुए सिंपली सॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया, ये सब के सब ऑर्डर के अंदर आ गए और अब आप देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं सेम डेटा को टेकअप कर रहा हूं। इस जगह पे मैंने ओरिजिनल डेटा को पेस्ट कर दिया। यहां पर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चलूंगा। इक्वल्स टू रैंक, दिस इज द नंबर। इस नंबर को कहां पर रेफर किया जाए, इस रेंज के अंदर इसको देखो। F4 को प्रेस कर दिया इन ऑर्डर टू मेक इट एब्सोल्यूट, देन कॉमा। इस बारी मैं डिसेंडिंग को सिलेक्ट कर रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज। मेरे पास ये रैंक आ गया। यहां पर मैं आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये सब रैंकिंग बहुत आगे पीछे दी गई है। मैं चाहता हूं कि क्लियर कट तरीके से ये रैंकिंग मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दे दो। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। आई गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर, आई चूज सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगेन मेरे पास वही सॉर्ट वार्निंग बॉक्स आ गया। मुझे एक्सपेंड द सिलेक्शन को ही टेकअप करना है और मैंने कह दिया सॉर्ट कर दो। अब आप देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग हो गई। जिसके 90 मार्क्स हैं उसका रैंक 1 है, जिसके 23 मार्क्स हैं उसका रैंक 10 है। जबकि पिछली बारी जिसके 23 मार्क्स थे उसका रैंक 1 था और जिसके 90 मार्क्स थे उसका रैंक 10 था। सो यहाँ पर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज करके
इनकी रैंकिंग को चेंज कर दिया। हमने यहां पर इस फंक्शन को यूज किया है। We use this function here. Now I move on to the next point. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों को एक साथ लूंगा। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को यहां से कॉपी कर रहा हूं। ये मैंने डेटा यहां पर पेस्ट कर दिया। ये जो आप लाइट ग्रीन देख रहे हैं ये असेंडिंग ऑर्डर है, डार्क ग्रीन के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैं यहां पर दोनों को ही टेक अप करूंगा। इक्वल्स टू रैंक, दिस इज द नंबर। इस नंबर की रैंकिंग जानने के लिए कहां पर रेफरेंस करना है, इसी पूरी लिस्ट के अंदर रैंकिंग को चेक करो। आई प्रेस F4, कॉमा, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर को लेंगे। यहां पर 1 आ गया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैंने इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया। ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। अब मैं ये डार्क ग्रीन वाले को टेकअप कर रहा हूं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दिस इज इक्वल्स टू रैंक, दिस इज माय मार्क्स नंबर। इन मार्क्स को इसी लिस्ट के अंदर रेफर करो। मैंने F4 प्रेस करके इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया, कॉमा। अब मुझे डिसेंडिंग चाहिए तो इसके लिए मैंने जैसे ही क्लिक किया यहां पर 0 आ गया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट की रैंकिंग आ गई। मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया। स्टूडेंट इस जगह के ऊपर इन सेल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कलर कर दिया। अगर तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है तो 23 मार्क्स वाले स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक मिला है और 90 वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट को 10th रैंक मिला है। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखें तो 23 मार्क्स वाले स्टूडेंट को 10th रैंक मिला है और 90 मार्क्स वाले स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक मिला है। इस केस के अंदर हमने जिन जिन फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन 5 एग्जाम्पल से आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट रैंक के फंक्शन के रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।